हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आपका रेलवे जॉब एकेडमी में। मैं विजय कुमार। हम रीजनिंग में हमारा चल रहा था टॉपिक बाई, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन की, जो कि एनटीपीसी द्वारा 2019 से लेके अब तक जितने क्वेश्चन पूछे गए, चाहे वो रेलवे हो चाहे एसएससी हो, सारे क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हमारा लेक्चर है मिसिंग नंबर का। तो मिसिंग नंबर में हम देखेंगे 150 से 200 क्वेश्चन, जो कि 3-4 लेक्चर में इसको खत्म करेंगे। और नंबर ऑफ सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न से जो क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। ये किस किस के लिए बेनिफिट है, जितने भी रेलवे के एग्जाम है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, लोको पायलट, टेक्नीशियन लोग, सबके लिए बेनिफिट करेगा। और एसएससी का एसएससी सीजीएल 10+2 एमटीएस, ठीक है, और एसएससी जीडी, सबके लिए बेनिफिट है। इस क्लास की खास बात क्या होगी? इस क्लास की खास बात ये होगी कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ कराए जाएंगे वो सारे क्वेश्चन टीसीएस पैटर्न पे ही है, जो टीसीएस ने पिछले 5 साल में जो क्वेश्चन पूछे गए। आप यहां से यदि ये क्वेश्चन कर लेते हो तो आप रीजनिंग में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरी गारंटी है। अब नंबर सिस्टम में होता, मिसिंग नंबर में होता क्या है कि बच्चे को रहता है कॉन्फिडेंस, यार मिसिंग नंबर है, इजी टॉपिक है, ये तो इजीली कर लेंगे। लेकिन इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ही क्वेश्चन स्लाइड पे आया, माइंड में क्लिक करना चाहिए, इसमें ये पैटर्न लगेगा, तो उसको क्या है कि आप इजीली कर पाओगे। वो तब होगा जब आपने मल्टीपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हुई हो। यदि आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप लॉजिक नहीं ढूंढ पाओगे कि इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगेगा। और जिसने प्रैक्टिस की वो तुरंत लॉजिक निकाल के और क्वेश्चन करेगा और आगे बढ़ जाएगा, तो वो लाखों स्टूडेंटों से आगे हो जाएगा। अब देखना, वीडियो को पूरी एंड तक देखना, आपको खुद एहसास होगा कि अब तक जो आपने पढ़ा है वो सिर्फ आपने टाइम पास किया है। रियल में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, टीसीएस कैसे क्वेश्चन को घुमाता है, हर एक क्वेश्चन की हम बात करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। और इसी प्रकार जैसे ही हम मिसिंग नंबर का ये लेक्चर खत्म होगा, लेक्चर 3-4 इस पे लेक्चर लेंगे। आप कोई सी भी बुक से उठा के देख लेना, कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लेना, आप हर एक क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन मिसिंग नंबर का। तो बोल रहा है 11, 8, 5, 9 से 43 बना है। उसी प्रकार 12, 9, 7, 6 से 66 बना है। तो 14, 13, 9, 10 से क्या बनेगा? तो ये क्वेश्चन हमें करना है। जब भी आपको छोटे नंबर से बड़ा नंबर दे, तो आप ये देखो कि यार मल्टीप्लाई या फिर स्क्वायर या फिर क्यूब का कुछ पैटर्न लग रहा होगा। तो यहाँ इसने क्या किया है, 11 × 8 कितना होता है? 88 होता है। उसी प्रकार 5 × 9 कितना होता है? 9×5 = 45 होता है। इसको क्या किया है? माइनस किया है। तो आगे कितना? 43। उसी प्रकार इसमें इसने क्या लगाया है? 12 × 9 किया है। 12 × 9 कितना होता है? 12 × 9 108। और 7 × 6 करके 6×7 = 42। 108 में से 42 माइनस किया तो आया कितना रिजल्ट? 66। अब पूछ क्या रहा है ये कैसे होगा? देखो, 14 × 13 करेगा। 14 × 13 कितना होता है? 169। 169 में 13 जोड़ेंगे 182। 14 × 13 182। और क्या करेगा? 9 × 10 इसमें से माइनस करेगा, यानी कि 90 क्या करेगा? माइनस करेगा। तो आएगा कितना आपके पास? 92, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। क्या किया? फर्स्ट एंड सेकंड को मल्टीप्लाई किया और थर्ड एंड फोर्थ को मल्टीप्लाई किया, और उसको जो भी रिजल्ट आया उसको क्या कर दिया? माइनस कर दिया। आगे बात समझ में? यदि आपको 14 × 13 करने में दिक्कत आती है, 14 × 13 करने में दिक्कत आती है, तो आप इसको ये कर सकते हो, 13 का स्क्वायर प्लस 13। 13 का स्क्वायर 169 होता है, इसमें 13 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा कितना? 182। आप ऐसे भी इसको कर सकते हो, जैसे आपको सही लगे, जिस प्रकार आपका टाइम बचे सॉल्यूशन कैलकुलेशन करने में, उस प्रकार आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, यानी कि 5 और 3 से 98 बना है। 5 और 3 से 98 बना। उसी प्रकार 7 और 4 से
279 बना है, और 9 और 5 से क्या बनेगा, यहाँ पे क्या आएगा। देखो ये एनटीपीसी शिफ्ट सेकंड का मैं करवा रहा हूँ। एनटीपीसी शिफ्ट सेकंड में ये पूछा गया है 13/6/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे। जब भी आपको छोटे नंबर से और बड़ा नंबर दे दे, यानी कि उसका 6, 7, 8, 10 गुना दे दे, कि छोटे नंबर से बड़ा दे दे, बड़ा नंबर दे दे, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि यार ये या तो क्यूब या स्क्वायर का पैटर्न चल रहा है, तभी छोटे नंबर से बड़ा बन सकता है। तो देखो इसने क्या किया है, 5 का क्यूब किया माइनस 3 का क्यूब किया। तो 5 का क्यूब कितना होता है, तो आप बोलोगे 5 का क्यूब होता है 125, और 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27। तो माइनस किया तो रिजल्ट कितना आ गया, 98। इसी प्रकार 7 का क्यूब किया तो -4 का क्यूब इसमें से माइनस किया, तो 7 का क्यूब कितना होता है भाई, 7 का क्यूब होता है 343, माइनस 4 का क्यूब होता है 64, तो आ गया कितना 279। इसी प्रकार इसका क्या करेंगे, 9 का क्यूब करेंगे और माइनस क्या कर देंगे इसमें से 5 का क्यूब। तो 9 का क्यूब कितना होता है 729, और 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो माइनस करोगे तो आएगा कितना 604। कितना आएगा 604, क्योंकि ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। पहले नंबर का क्यूब किया और उसमें से दूसरे नंबर का क्यूब माइनस किया, ये इसमें पैटर्न चल रहा है। कोई दिक्कत, आगे चले। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 4, 3, 2 से 21 बना, उसी प्रकार 5, 6, 3 से 52 बना, तो 5, 8, 4 से क्या बनेगा। भाई 4, 3, 2 से 21 कैसे बना, तो देखो क्या करोगे, इसमें जो पैटर्न लगा है 4 का किया है स्क्वायर, तो 3 का किया है स्क्वायर, और 2 का किया है स्क्वायर। 4 और 3 के स्क्वायर को जोड़ दिया और 2 के स्क्वायर को घटा दिया, तो आ गया कितना 21। तो देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। 16 और 4 कितना हो गया 25। 25 में से क्या घटाया 4, तो रिजल्ट क्या आ गया 21। तो इसी प्रकार ये देख लेंगे। 5 का किया स्क्वायर और 6 का किया स्क्वायर, तो इन दोनों को जोड़ दिया और माइनस कर दिया 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे 25, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो 25 और 36 कितना हो जाएगा, 25 और 36 होगा 61। 61 में से क्या माइनस किया, 9 माइनस किया, तो आएगा कितना 52। ये आ गया 52। इसी प्रकार क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे और 8 का स्क्वायर करेंगे, और 4 का स्क्वायर क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, माइनस क्या कर दोगे 4 का स्क्वायर होता है 16। तो देखो 25 और 64 कितना हो जाएगा, 25 64 कितना हो जाएगा 91, 6, 7, 8 और 89। 89 में से क्या किया माइनस का 16 किया, तो आएगा कितना आपके पास 73, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। आगे बात समझ में, पहले पहले नंबर का स्क्वायर किया, दूसरे नंबर का स्क्वायर किया, पहले नंबर का स्क्वायर किया, दूसरे नंबर का स्क्वायर किया, और तीसरे नंबर स्क्वायर को क्या कर दिया माइनस कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, आगे चले। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 12, 4, 37 और 25 से 4 बना है, क्योंकि 12, 4, 37, 25 से 4 बना है, तो 2, 36, 87, 51 से 2 बना है, तो 18, 3, 58, 49 से क्या बनेगा। तो देखो जब भी आपको बड़े नंबर से छोटा नंबर देगा, तो आपको या तो देखना है स्क्वायर या क्यूब, या फिर उसको घटा जोड़ के देख सकते हो। तो देखो इसमें पैटर्न क्या लगा है, इसने 3, 7 और 2, 5 लास्ट के दो नंबर को प्लस किया,
और शुरू के 2 नंबर को प्लस किया, सॉरी माइनस किया, लास्ट के 2 नंबर को क्या किया, माइनस किया, और शुरू के 2 नंबर को क्या किया, माइनस किया। 12 माइनस 4, तो 37 में से 25 गया तो कितना बचेगा, तो आप बोलोगे 37 में 25 गया 12 बचेगा, और 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। अगेन क्या किया, इसको अगेन माइनस किया, तो 12 में से 8 जाएगा तो रिजल्ट आएगा कितना, 4, क्योंकि 4 हमें दिख रहा है। इसी प्रकार इसको कैसे किया, 87 में से माइनस किया 51, और 36 में से माइनस किया 2, यानी कि अंतिम 2 को माइनस किया और फर्स्ट 2 को माइनस किया, तो 87 में से 51 जाएगा तो आएगा कितना, 36, और 36 में से 2 जाएगा तो आएगा कितना, 34, और अगेन क्या किया, इसको माइनस किया तो रिजल्ट आया कितना, निकल के 2, रिजल्ट कितना आया, 2। इसी प्रकार इसका आंसर क्या होगा, अंतिम 2 को क्या करना है, माइनस करना है, तो 58 में से 49 जाएगा, 58 में से 49 जाएगा तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे 58 में से 49 गया तो हमारे पास कितना आएगा, ये आ गया कितना, 12, 8, 9, सॉरी ये आ गया कितना, 9, और 18 में से 3 गया तो आएगा कितना, 15। ठीक है, अब जब माइनस करोगे तो ये क्या होगा, नेगेटिव में आएगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन क्या दे रखे, प्लस में दे रखा है, तो क्या करोगे आप, 15 में से 9 माइनस करो, 15 में से 9 माइनस करोगे तो आएगा कितना, 6, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर है। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। लास्ट 2 नंबर को माइनस किया और फर्स्ट 2 नंबर को माइनस किया और अगेन उसको क्या किया, फिर माइनस किया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बोला 14, 10, 8 से क्या बनेगा यदि 12, 8 और 6 और 14 ये सीरीज चल रही है, ठीक है, 10, 6, 14, 12 और 8, 4, 2, 10, तो बोल रहा है कि यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आएगा, तो जब भी ऐसी सीरीज चलेगी तो हम इसमें क्या देखेंगे, जोड़ घटा के देखेंगे, ठीक है। तो देखो 14 में से 10 गया तो बचा कितना, 4, 4 का डबल कितना होता है, 8, ये बन रहा है। ये देखते हैं 12 में से 8 गया तो बचा क्या, 4, 4 का डबल होता है क्या, 8, लेकिन यहाँ तो क्या आ रहा है, 6, तो ये तो लॉजिक लगेगा नहीं। फिर क्या लॉजिक लगेगा, एक बार इनको जोड़ के देख लेते हैं, 12 और 8 कितना, 20, और 6 और 14 कितना, ये भी हो गया 20, ये 20 और ये भी कितना हो गया, 20। इसी प्रकार 14 और 6 कितना, 16, और 4 और 12 कितना, 16। ये देखो 8, 4 कितना, 12, 2 और 10 कितना, 12, यानी कि फर्स्ट 2 नंबर का जोड़ और अंतिम 2 नंबर का जोड़ क्या है, समान है, क्योंकि पहले 2 नंबर का जोड़ और अंतिम जो 2 नंबर का जोड़ क्या है, समान है। तो इसी प्रकार देखेंगे 14 और 10 कितना, 24 होता है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ भी आना चाहिए 24। तो यहाँ पे क्या होगा कि जिसमें 8 जोड़ने पे 24 आ जाए, तो 24 में से 8 घटाओ, कितना आना चाहिए यहाँ पे, यहाँ होना चाहिए 16। यदि यहाँ 16 होता तो 16 और 8 कितना होता, 24, यानी कि फर्स्ट 2 नंबर का जोड़ और लास्ट 2 नंबर का जोड़ क्या होना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 16, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक कोई दिक्कत, देखो यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इतनी गारंटी दूंगा। एक बार यहाँ से आपने पढ़ लिया ना तो आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यही क्वेश्चन करना है एग्जाम में, और यही आएंगे 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, यही आएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये बोल रहा है यदि 8 + 5 से 13, 40 सत्य है तो 4 + 6 से क्या बनेगा। ये आया हुआ एनटीपीसी में क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में अधिकतर बच्चे घूम गए थे। कैसे घूम गए थे कि 8 और 5 से 1340 कैसे बनाऊं, समझ ही नहीं आ रहा।
तो देखो, सबसे पहले जब भी छोटे नंबर से बड़ा पूछेगा तो हम क्या करेंगे, क्यूब करके देख लेंगे। 8 और 5 कितना होता है, तो आप बोलोगे 8 और 5 कितना होता है, 13। 13 का क्यूब तो इससे ज्यादा होता है, 13 का क्यूब तो इससे ज्यादा होता है, तो ये लॉजिक हमारा नहीं लगेगा क्यूब का। स्क्वायर करके देखेंगे तो 8 का होता है 64, 5 का होता है 25, ये तो बहुत ज्यादा है 1340, तो ये भी नहीं लगेगा। कुछ ना कुछ इसने इन नंबरों के साथ छेड़छाड़ की है, तब ये बना है। तो देखो इसने क्या किया, सबसे पहले 8 और 5 को जोड़ा तो आया कितना, 13। फिर क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 8 इंटू 5 कितना, 8 इंटू 5 कितना, 40, तो फिर आया 40। तो इस प्रकार इसने नंबर बनाया 1340। तो हमारा हो जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, 4 और 6 का क्या करेंगे, जोड़। 4 और 6 कितना होता है, 10। और फिर क्या करेंगे, 4 और 6 का मल्टीप्लाई, तो 6 चौका 24, तो 1024 हमारा आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बात समझ में, पहले दोनों नंबर को जोड़ा है और आगे लिख दिया, फिर दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके पीछे लिख दिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 बोल रहा है, यदि 15 इंटू 71 को 84 लिखा जाता है और 92 इंटू 23 को 57 लिखा जाता है, और तो 37 इंटू 44 को 84 लिखा जाता है, तो 54 इंटू 32 को क्या लिखा जाएगा। तो मैंने आपको हर बार बताया है, जब भी आपको बड़ा नंबर दे तो मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, 15 इंटू 71 यानी कि बहुत ज्यादा आएगा, ये लगभग आएगा 1000 के आसपास। ठीक है, लेकिन यहाँ तो क्या दे रखा है भाई, 84 ही दे रखा है। अब देखो 92 इंटू 23 को मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन यहाँ तो क्या दे रखा है, 57 दे रखा है। इसका मतलब इसने छेड़छाड़ की है नंबर से। हमें ऐसे लॉजिक पता करने हैं, ठीक है, जिस प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब इसने छेड़छाड़ की है, किससे की है, नंबरों से छेड़छाड़ की है। क्या किया, 7 + 1, 7 + 1 कितना होता है, 8। इन दोनों को जोड़ के आगे लिख दिया, और 5 - 1 कितना होता है, 4। इन दोनों को घटा के पीछे लिख दिया। आगे बात समझ में। इसी प्रकार ये देख लेंगे, देखो ये कितना है, 9 में से 2 गया, 9 में से 2 गया तो आया कितना, 7, जो कि पीछे लिख दिया, और इन दोनों को जोड़ के आगे लिख दिया। ठीक है, यहां भी देख लेंगे, 3 7 को घटाएगा और पीछे लेगा, 7 में से 3 गया तो 4, और यहाँ किया, दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, 4 4 कितना, 8। सिमिलरली क्या पूछ रहा है 54 इंटू 32 क्या होगा। तो क्या किया था, फर्स्ट लेटर को क्या किया इसने, फर्स्ट लेटर को किया माइनस, 5 में से 4 जाएगा तो आएगा 1, और लास्ट लेटर को क्या किया इसने, जोड़ा, 3 और 2 कितना, 5, तो क्या बन जाएगा 51, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आगे बात समझ में। देखो ये चीजें तभी होगी जब आपकी प्रैक्टिस है, यदि आपकी प्रैक्टिस नहीं है ना, तो वहां पे आपका माइंड नहीं लगेगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। ठीक है, तो आपका माइंड नहीं लगेगा, माइंड तब लगेगा जब प्रैक्टिस करोगे। मैं खुद रेलवे में 3 बार सिलेक्टेड हूँ, मैंने रेलवे के 3 पेपर निकाले हैं। मैंने ग्रुप डी की भी नौकरी कर ली है, लोको पायलट की भी नौकरी कर ली है, अब मैं स्टेशन मास्टर पद पे कार्यरत हूँ। तो मुझे जितना अनुभव है ना रेलवे के बारे में, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेपर दिए, जितना मेरे को अनुभव है, मेरे को ये आइडिया है कि क्वेश्चन कहाँ से कितना पूछा जाता है। ठीक है, तो ये मेरा अनुभव है, इसलिए मैंने स्टार्ट किया है कि बच्चों को सही गाइडेंस मिले। कि यूट्यूब पे बहुत से मैंने ऐसे टीचर देखे हैं जो खुद तैयारी कर रहे हैं और बच्चों को अच्छे से गाइड नहीं दे पाते, और बच्चे भी वहीं पागलों की तरह भागे चले जाते हैं। बच्चों को पागल बनाया जा रहा है, बच्चे पागल बने जा रहे हैं उसमें। वहां पढ़िए जहां आपको कंटेंट मिले। मेरी हर एक वीडियो उठा के देख लेना, आपको कंटेंट मिलेगा, और ये कंटेंट आप एग्जाम दे के आना और फिर मैच करना कि सर ने जो बात बोली थी वो सही है गलत है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, 20 16 से 33 बना, 22 और क्वेश्चन मार्क्स से 15 बना, 27 और 19 से 23 बना, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब इसमें लॉजिक लगाना है आपको कि यहाँ पे क्या आएगा। तो देखो, तो यहाँ पे देखो
ये हो गया अपना 20, 16 और 33। तो इस सीरीज में कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको कि इसमें स्क्वायर का लगेगा, क्योंकि जब स्क्वायर और क्यूब का लगता है तो उसमें ऑप्शन में भी स्क्वायर या क्यूब दे रखा होगा। इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा स्क्वायर का लगेगा क्या लगेगा। तो जब भी ऐसा आपको अटपटी सीरीज दे, कुछ लॉजिक ही समझ में ना आए, देखो यदि अपन माइनस करके देखेंगे तो ये हो गया यहाँ पे 20 में 4 गया, सॉरी 20 में 16 गया तो 4, और यहाँ पे 16 33 में 16 जाएगा तो यहाँ आएगा 17। इसी प्रकार यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा 8, और यहाँ कितना आ जाएगा 4। तो लॉजिक जोड़ने घटाने से कोई लॉजिक नहीं जा रहा है। तो क्या करोगे आप, देखो सिंपली जोड़ के देखेंगे तीनों नंबर को, 20 और 16, 20 और 16 कितना होता है 36। 36 में से यदि 33 जोड़ेंगे, 36 में 33 जोड़ेंगे, 36 में 33 जोड़ेंगे तो आएगा आपके पास कितना 69। इसी प्रकार 27 में आप जोड़ो 23, इजी रहेगा। 27 में 23 जोड़ो तो कितना आया 50, 50 में आप जोड़ोगे 19 तो आया कितना 69। यानी कि तीनों को जब जोड़ा तो यहाँ पे भी कितना आया 69। इसी प्रकार यहाँ पे भी क्या आना चाहिए 69, यहाँ पे भी क्या आना चाहिए 69। तो देखो आपके पास क्या क्या दे रखा है, 22 और 22 दे रखा है और 15 दे रखा है। 22 और 15 कितना होता है, 22 और 15 होता है 37। तो यहाँ पे क्या नंबर होना चाहिए कि हमारा क्या हो जाए 69 बन जाए। तो हम क्या करेंगे 69 में से माइनस करेंगे 37, तो देखो क्या आएगा, 9 में से 7 गया 2, और ये कितना आ जाएगा 3। यानी कि यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे हमारे पास होता 32, तो इनका सबका योग करेंगे तो रिजल्ट क्या बन जाएगा हमारा 69। तो यहाँ खालिस्तान की जगह क्या आएगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे आएगा 32। ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? आगे चले, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 बोल रहा है कि 10 0 8 8 9 3 6 7, इसी प्रकार 8 4 6, यह क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखो क्या किया, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, 10 इंटू 8, 10 इंटू 8 बना कितना 80। तो 80 को लिख दिया क्रॉस करके, यहाँ 8 और यहाँ 0। इसी प्रकार देखो 9 इंटू 7 कितना होता है, तो आप बोलोगे 9 इंटू 7 होता है 63। 63 को लिख दिया क्रॉस करके, ये आ गया 6 और यहाँ आ गया 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी मल्टीप्लाई करने से आया उसको क्या किया क्रॉस लिख दिया। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 8 और 6 को मल्टीप्लाई करो, 8 6 48, 48 को क्या कर देंगे क्रॉस करके लिख देंगे, तो यहाँ पे तो आ गया 4, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे आएगा 8, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे बात समझ में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है 9 8 17 8 25 16 क्वेश्चन मार्क 8 49 8 57 16। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखो जब भी आपको दे, ये एक सीरीज का क्वेश्चन है, देखो ये क्या हो रहा है छोटे नंबर से, और क्या हो रहा है यहाँ नंबर बड़ा हो रहा है, फिर इससे बड़ा नंबर हो रहा है, फिर इससे बड़ा नंबर हो रहा है, फिर इससे बड़ा नंबर हो रहा है, ये पैटर्न चल रहा है। तो क्या करोगे आप, देखो 9 और 8 को जोड़ा, 9 प्लस 8 को जोड़ा तो आया कितना 17 आया, कितना आया 17 आया। फिर 17 में 8 जोड़ा, इन दोनों को जब जोड़ा तो आया कितना 17। जब 17 में फिर 8 जोड़ा तो आया कितना 25। 25 में जब 16 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 25 और 16। अभी ये छोड़ दो, आगे चेक करते हैं सीरीज पूरी है क्या। 49 में 8 जोड़ा तो आया कितना 57, यानी कि ये पैटर्न सही चल रहा है। तो 25 में क्या जोड़ेंगे हम, 25 में जोड़ेंगे 16, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 25 और 16 क्या होता है, आप बोलोगे 25 और 16 होता है 41, तो यहाँ पे क्या आएगा 41, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। 41 में 8 जोड़ के देख लो, 41 में 8 जोड़ोगे तो आएगा कितना 49, 49 दे रखा है।
तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे 41 आ जाएगा। आगे बात समझ में? कुछ नहीं किया, बस सीरीज को जोड़ता हुआ चला गया, तो आपकी ये सीरीज बन गई। देखो क्या बन गई, 9 8 17 17 और 25 25 और देखो ऐसे आपकी सीरीज बन गई। इनको जोड़ा 17, दोनों को जोड़ा 17 आया, फिर इन दोनों को जोड़ा 25 आया। इस प्रकार आपकी सीरीज ये बन गई है। आगे बात समझ में? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, थोड़ा आप माइंड लगाइए और मेरे को बताइए कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। ये 51st में आया हुआ 8 जनवरी 2021 को। बताओ, थोड़ा सा माइंड लगाओ और बताओ कि क्या आंसर आ सकता है। देखो इसमें क्या किया, 8 4 12 2 से 13 बनाना है, तो इसमें इसने क्या किया, 8 और 12 और 2 और 4, इनको क्या किया इसने, प्लस किया। 8 प्लस 12 प्लस 2 प्लस 4। जब इन चारों को जोड़ा तो आ गया कितना, देखो 8 4 12 20, 20 2 22, 4 26, 26 आया। इसका क्या किया इसने, हाफ किया, तो रिजल्ट आया 13। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 13। इसी प्रकार ये जोड़ के देखेंगे, 16 8 कितना होता है, 20, 20 और 4 कितना होता है, 24, और 24 और सॉरी 16 8 होता है 22, 22 और 16 8 22 24 होगा। 16 8 कितना हो, 24 हो जाता है कभी कभी। 16 8 कितना, 24, 24 में 4 जोड़ा 28, और 28 में 24 जोड़ोगे तो आएगा कितना, 52। देखो 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 24, इनको जोड़ा तो आया कितना, 52। इनका योग कितना है, 52। उसका क्या किया इसने, आधा किया, तो 52 का आधा कितना होता है, 26 होता है। तो ये आ गया 26। तो यह हम निकाल लेंगे। अब देखो यहां निकालने से पहले ये देखो कि ये जो 22 दे रखा है, ये कहीं ना कहीं किसी नंबर का आधा होगा। ठीक है, तो ये 22 दे रखा है, तो नंबर कितना होगा, पूरा 44 होगा। क्या होगा, 44 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी कि नंबर क्या होगा, 44 होगा। अब निकाल लेंगे। अब इनको जोड़ो, 14 प्लस 22 प्लस 2, अच्छे से लिख देता हूं उसको, 14 प्लस 22 प्लस 2, और ये क्वेश्चन मार्क बराबर कितना, 44 हो गया। अब देखो 14 और 22 कितना होता है, 36। 14 और 22 होता है 36, 36 और 2 कितना, 38। ये आ गया 38 क्वेश्चन मार्क, और इधर कितना, 44। 38 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। तो यहाँ पे क्या होगा, 6, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे बात समझ में अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो। क्वेश्चन नंबर देखते 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है 40 12 30 22 का पैटर्न है, और 34 16 40 10 का पैटर्न है। उसी प्रकार 28 20 43, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो इसमें क्या लॉजिक लग सकता है, बताओ इसमें लॉजिक क्या लगेगा। 40 12 30 22, बताओ इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। तो देखो इसने क्या किया, 22 में से 12 घटाया तो आया कितना, 10, और इस 10 को क्या किया, 40 में से माइनस किया तो रिजल्ट आ गया कितना, 30। यहां पे भी यही करेंगे, 10 घटाया तो आ गया कितना, 30। क्या लॉजिक लग सकता है इसमें, इसमें देखते हैं। 10 और 16 में से 6 गया, 10 और 16
10 में से 16 में से 10 गया तो आया कितना 6। हाँ देखो क्या किया, 40 है, इसमें से माइनस किया, 40 में से माइनस तो 40 में से माइनस किया 22 माइनस 12, तो देखो ये आया 40 और 22 में से 12 गया तो आया 10, 12 की क्या हो जाएगा माइनस का, तो आगे कितना 30। इसी प्रकार इसका देखते हैं, इसमें क्या किया है 34 में से माइनस किया 10 माइनस 16। जो माइनस का पैटर्न है ना ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है। 10 में से 22 में से 12 माइनस किया, इसी प्रकार 10 में से 16 माइनस करेंगे तो आएगा क्या 34। अब देखो 10 में से 16 जाएगा तो माइनस का बचेगा 6 और ये बाहर जब आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 6, तो आगे कितना 40। इसी प्रकार इसका देख लेंगे, 28 से 28 में क्या माइनस करोगे, 28 में माइनस करेंगे x माइनस 20 जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है 43, ये 43 आएगा ना रिजल्ट। तो x क्या रखे, तो देखो ये हो गया 28 माइनस का x, और जब माइनस और माइनस का हो जाए प्लस का 20 बराबर 43, तो 28 और 20 कितना 48, 48 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा कितना 48 इधर जाएगा तो 43 माइनस 48, तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस का बचेगा 5, माइनस का क्या बचेगा 5, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 5, यानी कि इस जगह क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 5। हमारा राइट आंसर 5। ठीक है, तो देखो क्या किया था इसने, 40 में से माइनस किया 22 माइनस 12, ठीक है। उसी प्रकार 34 में से माइनस किया 10 माइनस 16, तो यहाँ रिजल्ट आया माइनस का 6, तो इसमें 6 ऐड कर दिया 40 बन गया। इसी प्रकार क्या किया 28 में से माइनस किया ये x माइनस 20, तो आया कितना 43। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका आंसर 5। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एक 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 दो 9 3 10 8, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 2 8 5 9। तो देखो क्या बोलना चाह रहा है ये, तो इसमें क्या लॉजिक लग सकता है, तो एक 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 से 2 बना है और 3 9, ये छोड़ो 2 8 9 5 से 6 बना है। तो लॉजिक क्या लगा सकते हैं, एक और एक को जोड़ेंगे तो आएगा 2 और एक और एक को जोड़ेंगे तो भी आएगा 2। इसी प्रकार 9 3 को जोड़ेंगे 12, पहले ये देखते हैं 8 2 को जोड़ेंगे 10 और 9 और 5 को जोड़ेंगे 13। तो ये लॉजिक तो लग नहीं रहा, और क्या लग सकता है, देखो 1 प्लस 1 1 इनको जोड़ा तो आया कितना 3, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी आएगा कितना 3। इसी प्रकार ये चेक करते हैं 2 और 8 कितना 10, 10 और 5 कितना 15, जब इन तीनों को जोड़ा तो हुआ कितना 15, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी आएगा कितना 15। ठीक है, इसी प्रकार 9, इन दोनों को जोड़ेंगे 10 और 8 कितना 18, यानी कि इन तीनों का जोड़ भी क्या आना चाहिए 18 आना चाहिए। तो ये कितना है भाई 9 और 3 कितना, 9 और 3 कितना 12, और यहाँ पे क्या होगी 12 में इतना, यहाँ पे क्या होगी 18 बन जाए, तो यहाँ पे क्या होगा 6, यहाँ पे क्या होगा 6, तो 9 और 3 12, 12 6 18, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई बात समझ में, देखो वापस से बताता हूं क्या किया, इन तीनों नंबर को जोड़ा है, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होता है 3 होता है,
और इन दोनों नंबर को जोड़ा है, 2 + 1 कितना होता है 3, यानी कि ये दोनों क्या है बराबर है। इसी प्रकार 2 + 8 + 5 कितना होता है 15, और इसने जोड़ा, इन तीनों को जोड़ा और इन दोनों को जोड़ा, 6 + 9 कितना होता है 15 होता है। तो इन तीनों का जोड़ और इन दोनों का जोड़ क्या है बराबर है, इन तीनों का जोड़ और इन दोनों का जोड़ क्या है बराबर है। तो इसी प्रकार ये करेंगे कि ये 10 और 8 कितना 18, तो इन तीनों का जोड़ भी 18 होना चाहिए। तो आपके पास कितना आ गया 9 और 2 कितना 9 और 3 कितना 12। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 6 होगा, तभी तो क्या बनेगा 18 बनेगा। आगे बात समझ में कोई दिक्कत? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 6। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या बोल रहा है, 12 34 56 78 और क्वेश्चन मार्क और 1112। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अधिकतर बच्चे फंसे थे और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है आपका सीरीज का, और सीरीज के क्वेश्चन को मिसिंग नंबर में उसने कन्वर्ट किया इस पैटर्न में, और है क्वेश्चन किसका सीरीज का। देखो क्या किया है, एक में 2 ऐड किया तो बना 3, फिर 3 में 2 ऐड किया बना 5, फिर 5 में 2 ऐड किया बना 78। देखो सीरीज का है, मैं आपको सीरीज में समझा देता हूं। ये 12 34 56 78, ये खालिस्तान, और ये हम ले लेते 112, 1112। देखो क्या किया, एक में 2 ऐड किया तो बना क्या 3, 3 में 2 ऐड किया तो बना क्या 5, और 5 में फिर 2 ऐड किया बना क्या 7, 7 में फिर 2 ऐड करेंगे बनेगा क्या 9, और 9 में फिर 2 ऐड करेंगे तो बनेगा क्या 11। ये आ गया आपका 11। इसी प्रकार 2 में 2 ऐड किया बना क्या 4, और फिर 4 में 2 ऐड किया बना 6, और 6 में फिर 2 ऐड किया बना क्या 8, 8 में फिर 2 ऐड करेगा बनेगा क्या 10, बनेगा क्या 10, फिर 10 में फिर 2 ऐड करेगा तो बनेगा क्या 12। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 910, यहाँ पे क्या आ जाएगा 910, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कोई दिक्कत इसमें, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, सीरीज का था। फर्स्ट नंबर में 2 2 ऐड करता चला गया, और सेकंड नंबर में भी 2 2 ऐड करता चला गया, और सीरीज हमारी बन गई। कोई दिक्कत, आगे चले, आगे देखते हैं। देखो ये भी एनटीपीसी में आया हुआ है, शिफ्ट फर्स्ट में 22/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 बोल रहा है 3 खालिस्तान 4 7 121 8 और 6 9 5 क्या बनेगा। तो देखो कैसे लॉजिक लगाओगे, इसमें क्या करोगे आप, आंसर बताओ फटाफट, फिर मैं बताता हूं। बताओ आंसर क्या होगा जल्दी से। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसमें क्या इसने कैसे फंसाया, देखो क्या किया, 6 और 9, 6 और 9 का मल्टीप्लाई किया, 6 इंटू 9 कितना होता है 9 पंजे, सॉरी 6 इंटू 5, 6 और 5 का मल्टीप्लाई किया तो 6 इंटू 5 कितना होता है, 6 इंटू 5 होता है आपके पास 30। फिर इन दोनों नंबर को जोड़ा, 3 + 0 कितना आया 3,
फिर इसका क्या किया स्क्वायर, फिर उसका क्या किया स्क्वायर, तो कितना आ गया 9। तो ये देखो आपके पास कितना आ गया 9। इसी प्रकार 7 × 8, 7 × 8, 7 × 8 56। तो 5 और 6 को जोड़ा, 5 और 6 कितना होता है 11, 11 का स्क्वायर किया तो आया कितना 121, आया कितना 121। तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा इसमें, 3 और 4 को जब जोड़ गुणा करोगे, 3 × 4 कितना होता है 12, 12 को फिर जोड़ोगे 1 + 2 कितना होता है 3, और 3 का क्या करोगे स्क्वायर तो आएगा कितना 9। तो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर है, तो इसकी जगह क्या आएगा 9 आएगा। आगे बात समझ में, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 बोल रहा है 9 16 64 ए, 3 4 8 7, 27 64 512 343, 36 80 576 बी। इसमें दो वैल्यू पूछ रहा है, ए की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो क्या पैटर्न लगा सकते हैं इसमें, सीधा सीधा ये दिख रहा है एक पैटर्न इसमें, इसमें क्या कर रहा है ये 9 × 3 को गुणा किया, आगे कितना 27, और 16 × 4 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा कितना 64, और 64 × 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा कितना 512। इसी प्रकार a × 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा कितना 343। तो जब 7 से डिवाइड दोगे तो a की वैल्यू आगे कितने 49, तो a की जगह आएगा 49। 49 किस किस में है भाई, इसमें नहीं है कैंसिल, इसमें नहीं है कैंसिल, इसमें नहीं है कैंसिल, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 49 एक में ही है, तो ए की वैल्यू आ गई 49, और बी हमें देखना ही नहीं है क्योंकि ऑप्शन में क्या दे रखा है, ए की ऑप्शन ऐसा दे रखा है जिसमें क्या है 49 है, तो क्यों हमारा टाइम वेस्ट करें। और बी की वैल्यू क्या आएगी 392 आएगी, मैं बता देता हूं कैसे आएगी, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, आपको एग्जाम में आगे देखना ही नहीं है, एक से ही हमारा लॉजिक बन गया। ये जो सीरीज दी है आपको पागल बनाने के लिए दी है, ताकि आप कैलकुलेशन करो और टाइम वेस्ट करो। तो देखो इसको क्या किया, जब 3 से गुना किया तो यहाँ पे इसको क्या किया 4 से गुना किया, 36 बना। इसी प्रकार 16 को भी क्या किया 4 से गुना किया तो 80 बना। ठीक है, तो इसने क्या किया फिर 4 से गुना किया है, तो आगे के नंबर निकल गए और हमें वो देखना नहीं है। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 18, 5 6 2 5 8 2 3 क्वेश्चन मार्क 196, ये करके बताओ क्या आएगा, इसमें क्या लॉजिक लगेगा बताओ, फटाफट बताओ जल्दी से। 196 बनना चाहिए। देखो छोटे छोटे नंबर से बड़ा नंबर दे रहा है, तो कहीं ना कहीं इनका मल्टीप्लाई ही होगा, जो 196 बन रहा होगा। चेक कर लेते एक बार, 8 पंजे 40, 6 दूना 12, 3 दूना 6, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, 196 ऐसे तो नहीं बन रहा। और क्या कर सकते हैं, कौन हम सबका स्क्वायर करके देखें, तो देखो 58 62, एक काम और कर सकते हैं, इनको डायरेक्ट जोड़ते हैं। 5 और 8 कितना 58, 6 और 2 कितना 62, 2 और 3 कितना 23, और 5, और यहाँ पे क्या आएगा हम पता कर लेंगे, यहाँ x मान लेते हैं। देखो 58 62 23 को जोड़ेंगे, 58 प्लस 62 प्लस 23 को जोड़ा प्लस x भी है, इसको x मान लेते हैं।
तो जोड़ा तो देखो क्या आएगा, ये हो गया 120, 120 और 23 कितना 143, 143 प्लस का x बराबर 196 x, तो 196 घटाओ 143 घटाएंगे इसमें से तो आया कितना, ये आ गया 3 और ये आ गया कितना 5, कितना आया 53। तो देखो यहाँ पे तो 5 दे ही रखा है, यानी कि 53 आना चाहिए, इस ये कितना आना चाहिए 53, तो 5 ये दे रखा है, तो किसने माँ की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 50 यानी कि 3। आगे बात समझ में, यानी कि इनका जो नंबर है सीधा सीधा जोड़ा है, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी 53, जब इन सबको जोड़ोगे तो आएगा 196। कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे बात समझ में। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है $24 को 68, $31 को 67, $17 को क्या लिखेंगे। तो ये कितना हो रहा है 50 और 58 10 ऐड किया, और इसी प्रकार 50 57 10 ऐड किया, इसी प्रकार 52 और 17 कितना हो जाएगा 50 60 69 10 ऐड करें, ये लॉजिक नहीं लग रहा। और क्या लग सकता है, 3 चौक 12 आधा किया, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 आधा किया और 8, ये लॉजिक में बताओ इसमें क्या लॉजिक लगेगा, जल्दी से बताइए। नहीं आया इसका, देखो इसमें क्या लॉजिक लगा रहा है, इसमें ये कर रहा है, देखो फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट नंबर का 2 लिया और थर्ड नंबर का 3 लिया, इनको क्या कर दिया मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3 यानी कि आगे कितना 6। फिर क्या किया, पहले नंबर का सेकंड अंक और दूसरे नंबर का सेकंड अंक को जोड़ दिया, 4 प्लस 4 कितना 8, फिर इनको लिख दिया इसमें 68। उसी प्रकार 3 1 और 2 6, तो क्या किया फर्स्ट एंड फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया, 3 दूना 6 और सेकंड डिजिट को क्या किया है जोड़ दिया, 6 रे कितना 7। इसी प्रकार हमारा आंसर निकल के आएगा इसमें, फर्स्ट नंबर को करेंगे क्या मल्टीप्लाई, 1 और 5 कितना 5, यहां लिख देता हूं अच्छे समझ में आ जाए, 17 और 52। फर्स्ट नंबर को किया मल्टीप्लाई, 1 इंटू 5 कितना 5, और सेकंड नंबर को क्या किया इसने जोड़ा है, 7 और 2 कितना 9, तो बनेगा 59, जो कि हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे बात समझ में, आगे देखते क्वेश्चन नंबर 20। ये 20 है आपके लिए होमवर्क है, इसमें आप खुद माइंड लगाओगे कि क्या हुआ है और कैसे लॉजिक लगा, और कमेंट में मुझे इसका आंसर बताओगे, और यदि फिर इसको मैं अगले ही लेक्चर में इसको सॉल्यूशन कराऊंगा कि 20वें का क्या सॉल्यूशन है। इसी प्रकार 5 दिन तक 20-20 क्वेश्चन यानी कि 5 से 6 क्लास हम लेंगे, उसमें हमारे सारे लॉजिक कवर हो जाएंगे मिसिंग नंबर से। आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, ये मेरी गारंटी है, ये मैं वादा दे रहा हूं आपसे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन इसी प्रकार से सेट किए हुए क्वेश्चन है कि आपका हर एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो और मिसिंग नंबर हर एक बच्चा करके आए। बस आपसे इतना सा चाहिए, आपसे प्यार चाहिए, थोड़ा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, थोड़ा हमें मोटिवेशन मिले। इसी प्रकार रीजनिंग के हर एक चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार हर एक चैप्टर रीजनिंग का पढ़ेंगे, और आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप रेलवे जॉब अकेडमी से जुड़े रहिए और 100% आप सिलेक्शन लेके जाओगे, ये हमारा वादा है, रेलवे जॉब अकेडमी का वादा है, ठीक है। और आप जैसे बोल रहा हूँ वैसे आपने फॉलो किया, आपको सिलेक्शन नहीं होगा और नहीं होता है तो मैं ये YouTube आज से ही बंद कर दूंगा। जिस दिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा आप मेरे को बोल सकते हो कि सर आपने जैसे बोला वैसे मैंने फॉलो किया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी मैंने स्टार्ट ही किया है, कंटेंट आपको मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा, एक ही दिन में मैं सब कुछ नहीं दे सकता, आपको धीरे धीरे मिलेगा, आपको जुड़ के रहना है, ठीक है। तो आप देख लेना 1 महीने बाद जो आपका रहेगा लेवल और जो अदर स्टूडेंट का लेवल रहेगा, आप मैच करके देख लेना। किसी भी टेस्ट सीरीज से आप टेस्ट सीरीज करके देख लेना, किसी भी ऐप से आपके टेस्ट सीरीज में रीजनिंग और मैथ में 100 में से 100% आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। इसी प्रकार
कल देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद जय। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो टाइम शेड्यूल है, तो रीजनिंग का जो टाइम शेड्यूल है वो आपको मिलेगी रीजनिंग की डेली क्लास 10:45 पे, और स्टैटिक की जो क्लास है जो सुनील सर करा रहे हैं वो आपको मिलेगी 11:45 पे। इसी प्रकार मैथ की क्लास आपको मिलेगी शाम को 6:45 पे, और जीके की क्लास आपको मिलेगी शाम को 7:45 पे। तो आपको डेली 4 क्लास मिलने वाली है। तो ये आपका शेड्यूल रहेगा। रीजनिंग का 10:45 का टाइम है, और स्टैटिक जीके है उसका टाइम है 11:45 है, और मैथ का 6:45 है, और जीके जीएस का 7:45 है। ये आपका डेली का टाइम शेड्यूल है। तो आप इस टाइम पे आइए और क्लास लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल। जय हिंद जय भारत।